सादगी के साथ निकाह करके उसी पैसे को बचा अपनी औलादों को पढ़ाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाएंगे, आलिम भी बनाएंगे। आज जिसको देखिए वही हमारी मसाजिद और मदारिस को लावारिस समझ करके बुलडोज़र लिए चला आता है, जबकि मस्जिद की ज़मीन हमारी है, बनाया हमारी कौम ने है, मदरसे की ज़मीन हमारी है, बनाई हमारी मिल्लत ने है, लेकिन लावारिस समझ करके जिसको देखिए वही बुलडोज़र लिए चलाता है। आखिर ये कब तक? आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूसे रिसालत, नामूस पर, अज़मत पर पत्थर फेंका जाता है, और अगर हमारे बच्चे सड़कों पर निकले एहतजाज करने के लिए तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इदारे शरिया ने इस बात को तय किया कि क्यों नहीं इस पर कोई एक कानून बन जाए नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि अगर कोई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेइज्जती, अपमान करता है तो उस पर देशद्रोह का एक्ट लगेगा। कानून बना दीजिए। आज पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग आम सी होती चली गई है। जहां चाहिए मजहबी मुनाफरत फैला करके हमारे बच्चों को लपड़ थप्पड़ कर दीजिए। जिसको देखिए वही अदालत पहुंच जा रहा है शरीयते रसूल पर हमला करवाने के लिए। यानी मुल्क में हर मजहब के लोगों का पर्सनल लॉ है। सिख लॉ भी है, बुद्धिस्ट लॉ भी है, जैन लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, हिंदू लॉ भी है, लेकिन किसी लॉ में किसी मुदाखलत की कोई बात नहीं होती। हर अदालत में यही कहा जाता है कि ये उनके फला मजहब के पर्सनल लॉ से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन एक आम चलन और पेशा बन गया है कि जो चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में लॉजिक लगा करके और अपनी नई बात थोप दे। इन सारी चीज़ों को लेते हुए इदारे शरिया ने ये तय किया कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में अमन, सलामती, यकजहती को बाकी रखने के लिए और मुल्क के संविधान और आइन की इज्जत को बरकरार रखने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के लिए SC/ST एक्ट है, उसी तरह सारी कमीशनों के रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मुल्क का मुस्लिम अल्पसंख्यक यहाँ आ चुका है कि इसके जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। इसके लिए जगह जगह हमारी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बेदारी हो रही है। शरिया इन सारे एजेंडों को लेकर अपनी आवाम को भी जगाएगा और अरबाब इक़्तिदार से भी गुजारिश करेगा। ये तहरीक है। जबकि सच्चाई ये है कि रिजल्ट वो नहीं है जो दुनिया दिखा रही है। हाँ, ये सही है कि कहीं न कहीं अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान के एडमिट कार्ड की भी सज़ा उसको मिलती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नामूसे रिसालत, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से खेलना कुछ लोगों का पेशा बन गया, और जिन लोगों को जेल की सलाखों में भेजना चाहिए उनको माला पहनाकर इस्तकबाल और स्वागत किया जा रहा है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? जिस जानवर के नाम पर कोई चाहे मेरी कौम के बच्चों की मॉब लिंचिंग कर सकता है, अदालतें और प्रशासन तमाशा देखती है। आखिर ये खेल कब तक? तो अब ज़रूरत इस बात की महसूस किया इदारे शरिया ने, और 4 स्टेट में लगातार इस पर गांव का गांव, इलाके का इलाका बैठकर मंथन भी कर रहा। ज़िलावार हमारी कॉन्फ्रेंसें भी हो रही है, प्रखंड वाइज मीटिंगें हो रही हैं, और इन सबों को लेकर के मुजफ्फरपुर में आज बैठक होटल सिमना में हुई है। अनकरीब तारीख तय हो रही है। मुजफ्फरपुर ज़िला में हर पंचायत से एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा तहरीक बेदारी का, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, और वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, उस दिन अहद लिया जाएगा जो अब तक हमने बेतिया में, मोतिहारी में, वैशाली के महुआ में, शिवहर में, हमें खुशी इस बात की है कि जैसे ही हमारी ये तहरीक बेदारी का इजलास हो रहा है, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 300 नौजवान अपनी मर्जी और अपनी
स्वेच्छा से खड़ा होकर के ऐलान कर रहे हैं कि बगैर किसी डिमांड, बगैर किसी अंगूठी और कपड़े के मैं निकाह करूंगा, और उन बच्चों के बाप खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने आगे बढ़कर कदम उठाया है। इसलिए ये पूरी तहरीक है। बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में और 4 स्टेट में ये काम चल रहा है। क्या कहेंगे अभी जो उलमा इकराम एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे? हमारा आलिम कभी 2 प्लेटफार्म पर नहीं रहा। कुछ लोगों का दुष्प्रचार रहा कि आलिम एक नहीं है। हमारी आवाम और आलिम हमेशा एक रही। अगर आलिम के पीछे आवाम नहीं होती तो मस्जिदों में इतनी भीड़ कहाँ से होती? इमामत किसे करता? आज आलिमों को और इमाम को एकदम ग्रीन नजर से देखी जाती है, जहाँ वो इमामत करते हैं वहाँ भी उनकी इज्जत नहीं है। इसलिए क्या कुछ रहेगा? जो गिरे हुए लोग हैं उनकी नज़रों में आलिम का वक़ार नहीं है, तो गिरे हुए लोगों की क्या बात करें? उन इदारों के लिए क्या करेंगे जो इदारे पढ़ के सिर्फ इमामत तक ही महदूद है, आगे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर वगैरह तक नहीं पहुँच पाते? ऐसा है कि सिर्फ मेरे ही लोगों की बात नहीं है, लेकिन जिस मदरसे के बच्चे मुठिया के चावल से पढ़े हैं वही IAS भी बनकर दिखा रहे हैं, वही IPS भी है, और वही आपके समस्तीपुर में कमिश्नर भी है। एक प्रोपगंडा है मदरसों को डैमेज करने के लिए, एक प्रोपगंडा है दुष्प्रचार के लिए, एक प्रोपगंडा है मदरसों से दीन के साथ दुनिया के मेन स्ट्रीम के शिक्षा को रोकने के लिए। कोई आतंकवादी का अड्डा कह देता है, कोई टेररिस्ट का अड्डा कह देता है। इन सब का मुंह तोड़ जवाब हम अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से, संविधान से देंगे। क्या लगता है अभी जो तहरीक चल रही है तो इसमें मिल्लत की भलाई है या फिर सियासी चेहरे छुपे हुए हैं? आपने क्या समझा? जी, आपको कुछ समझ में आया? वही जानना चाह रहे हैं। आपको कुछ समझ में आया? बताएं क्या क्या इतनी देर गुफ्तगू के बाद आपने कुछ समझा? बताएं क्या क्या कुछ नहीं, आपने क्या समझा? इसमें आप बताएं ना कि क्या। मैं तो बता चुका जो बताना था। आपने क्या समझा? आप बता दें फिर से एक बार क्या। मैं जो बताना था इतनी देर क्या बता रहा था? जी, अगर इतनी ही देर तक गुफ्तगू में अगर अब भी नहीं कुछ समझ में आया तो फिर आपको मैं नहीं समझा सकता। शुक्रिया। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अभी